नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सिमरन नागपाल और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ ग्रहों पर दृष्टि बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया के इस बेहतरीन एपिसोड में। आप सबका प्यार और सत्कार हमें ये जरूर बताता है कि हमारे इन एपिसोड से आप सबको बहुत फायदा हो रहा है। और हमारे पिछले एपिसोड में भी हमने जो भी सवाल आपके आए हुए सवालों को लिया, काफी लोग का रिस्पॉन्स ये आया कि उन्होंने जो भी उपाय मैम ने बताए उससे आप सबकी जिंदगी बदल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की और पहले मिलते हैं हमारी शो की संचालक साक्षी मैम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू सो मच सिमरन। थैंक यू, आप हमेशा आते हैं और यहाँ पे चार चांद लगा देते हैं। थैंक यू सो मच। एंड इतना प्यार मिल रहा है इस सीरीज को, इतना सपोर्ट मिल रहा है दर्शकों। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। ऐसे ही हमारी सीरीज को प्यार देते रहें और आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत अनमोल है। तो सिमरन, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी। बहुत मैसेजेस आए लास्ट एपिसोड के, सो पीपल आर लविंग इट एंड आई थिंक ग्रैटिट्यूड और शुक्राना टू ऑल माय दर्शकों। थैंक यू मैम। जैसे कि आपके लास्ट एपिसोड में आपने जो भी टिप्स बताई, हमें बड़ी सिंपल टिप्स में घर की चीज़ों को किस तरह से आपने बताया, उससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। बल्कि मैंने भी उन चीज़ों को अप्लाई किया और देख रही हूँ चेंजेस आ रहे हैं। बट मैम, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपसे बार बार पूछती रहती हूँ कि मैम ये मैं उस दिन ड्राइव करते हुए जा रही थी तो मुझे 444 नंबर बहुत बारी दिख जाता है, या कहीं आप बैठे हो तो कभी कभी वॉच में हम 111 नंबर ऐसे दिख जाते हैं जो दिमाग को ना स्टक करता है। कहा जाता है कि कुछ एंजल नंबर्स होते हैं, बहुत कुछ इसके पीछे भी हमारी पूरा ज्ञान है। बिल्कुल। तो क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में आपके साथ बैठे हैं तो हम जानना चाहते हैं अबाउट एंजल नंबर्स कि एंजल नंबर्स क्या है। बिल्कुल। तो सिमरन, सबसे पहले तो हम आज, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी का बेस लेके अपने दर्शकों को थोड़ा समझा रहे हैं, ये नंबर्स की गेम है। तो नंबर्स में जब बार बार हमें कोई नंबर दिखता है, बार बार बहुत कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि जी हमें 111 222 333 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। तो जब हमें बार बार एक नंबर बहुत लगातार बहुत दिनों तक दिखे और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक शंका आ जाती है कि ये हमें ही क्यों दिख रहा है, तो उसका कोई कारण होता है। और कारण क्या होता है, इन नंबर्स को कहा जाता है एंजल नंबर्स या सीक्वेंस नंबर्स, क्योंकि ये बार बार एक सीक्वेंस में दिखते हैं। सिमरन, सबसे पहले तो क्योंकि हम सब ऊपर वाले को इतना मानते हैं, शुक्राना करते हैं, हमें पता है कि हमारे ऊपर एक शक्ति है जो हमें बचा रही है जी। जब भी कोई भी ऐसी संकट या दुविधा आती है ज़िंदगी में, तो हम कहते हैं शुक्र है इससे बचाव हो गया, या ये शुक्र है ये नहीं हुआ। हम हमेशा ये देखते हैं कि हमें ज़्यादा हानि तो नहीं पहुंची। तो उस समय पे हम यही मानते हैं कि कोई ना कोई हमें कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है। हाँ। तो जब एंजल नंबर्स की बात होती है तो हम उस तरीके से ही इन नंबर्स को एसोसिएट करते हैं, क्योंकि ये गाइडिंग नंबर्स होते हैं, ये हमारे गाइडिंग एंजल नंबर्स होते हैं कि हमें जो कहीं ना कहीं पे उस दुविधा, उस असमंजस से या उस पड़ाव, जिंदगी के पड़ाव पे हमें उस चीज़ से निकलने में हेल्प करते हैं। तो जब हम कभी भी 111 या एक नंबर को, नंबर 1 जो सूर्य का नंबर है, बार बार देखते हैं, कई बारी घड़ी में देखते हैं, गाड़ी के पीछे देखते हैं, आप एयरपोर्ट पे हैं, आप बस के पीछे हैं, कोई भी नंबर है, आप मेट्रो में जा रहे हैं, बहुत जगह पे रोल नंबर्स हैं, बच्चों के किताबों पे लिखा होता है। कई बारी जहाँ भी हम नंबर्स को नोटिस करें, वहाँ 1111 बार बार दिखे, तो उसका मतलब है कि आप जिस भी कंडीशन पे हैं अपनी ज़िंदगी की, वो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है, खुशहाली की तरफ लेके जा रहा है। आप अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, आप अपना सल्यूशन खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 111 हेड ऑफ द फैमिली, लॉर्ड सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। तो जब हमें ये बार बार सीक्वेंस में दिखता है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप जिस भी स्टेट में हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो आप डगमगाएं ना, अपने डिसीजंस को चेंज ना करें और अपने सेल्फ बिलीफ को लेकर आगे चलें, क्योंकि कई बारी हमें समझ नहीं आता कि हम राइट हैं कि रॉन्ग है, कि हम जॉब चेंज करें, हम रिश्तों में किस तरीके से अपने आप को संभालें, या फिनेंशियली हम कौन सा काम शुरू करें। कई बार आप काम बदलना चाहते हैं। बहुत क्वेश्चंस होते हैं ज़िंदगी में, हर फेज़, हर इंसान की ज़िंदगी में हर फेज़ अलग क्वेश्चन और अलग प्रश्न लेके आता है। तो जब आपको ऐसा कोई प्रश्न दिख रहा है और 111 की सीरीज़ दिख रही है, मतलब आप सही
रास्ते पे चल रहे हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आप अपने ऊपर विश्वास रख के उसी रास्ते को पकड़ के आगे चलते रहें। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। 111 इतना पॉजिटिव दिखना, बिकॉज सूर्य का नंबर है, तो अगर आपको 111 दिख रहा है तो वो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, मतलब आप उन्नति के रास्ते पे हैं। तो बहुत अच्छा नंबर है, काश हम सबको वो दिखता रहे। मैम 222 क्योंकि हर नंबर के बारे में बात करें तो सीरीज में आप 222 के बारे में बताएं। तो पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि बहुत लंबी लिस्ट है, आज हम सारे नंबर्स नहीं कवर कर सकते, तो 1 to 9 जरूर करेंगे और शून्य को भी जरूर बताएंगे दर्शकों को उसका महत्व क्या है। पर 222 ये रोमांस से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि 222 टोटल भी 6 होता है, या किसी भी सीरीज में 2 बारी दिखे 10 बारी दिखे, जब 222 ज़्यादा आपको दिख रहा है तो जो हमारे सिंगल दर्शक हैं जो चाहते हैं रोमांस आए उनकी ज़िंदगी में, तो मतलब आपका सोलमेट आ रहा है। इट सिंबलाइजेस प्यार, मोहब्बत, शादी, आपका कनेक्शन, दिल से दिल का मिलन, और जिनकी शादी हो चुकी होती है उनकी शादी में प्यार। बेसिकली ये नंबर प्यार की तरफ आपको लेके जाता है। और जब ऐसे कोई क्वेश्चन और ऐसी कोई असमंजस नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, रिलेशनशिप्स आर सॉर्टेड, तो ये आपको कहीं क्रिएटिविटी की तरफ ये नंबर कहता है कि आप अपने पैशन को परस्यू कीजिए, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को देखिए। आपको गाना अच्छा लगता है गाएं, नाचना अच्छा लगता है नाचें, पेंटिंग अच्छी लगती है पेंट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने आप से फिर मोहब्बत करनी ज़रूरी है। वो तभी कर सकता है इंसान जब वो काम करे जो उसके दिल को छुए। तो ये नंबर उस फेज में आता है इंसान के जब उसको प्यार की ज़रूरत होती है, चाहे पार्टनर से चाहे अपने आप से। तो तब आप नोटिस ज़रूर कीजिएगा दर्शकों, आपको ये नंबर तभी दिखेगा जब आपको प्यार की कमी महसूस हो रही होती है ज़िंदगी में। तो ये नंबर डिनोट्स रोमांस, रिलेशनशिप और आपस का मेल झोल, चाहे अपने से हो चाहे लोगों के साथ हो। कितनी अच्छी बात बताई। 222 आप दोस्तों आप जरूर मत करिए कि जानबूझ के जा रहे हैं और 222 नंबर देख रहे हैं कि हमारी जिंदगी में रोमांस आ जाएगा, लेकिन इसका जो बेसिक तत्व है वो यही है, 222 दिखना मतलब प्यार, खुशहाली। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यस। मैम चलते हैं 33 पे। मेरा क्योंकि मेरा खुद का नंबर है तो हमेशा से मुझे लालसा रहती है, इसके बारे में बताएं। हाँ, बट आपका 333 और आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि 333 जब हमें बार बार दिखता है तो हमें लगता है कि हमें काम में चेंज लाना चाहिए। हम अपने काम में फोकस नहीं कर रहे हैं, हमें चेंज चाहिए, चाहे वो फिनेंशियल चेंजेस हों, चाहे वो डेजिग्नेशन में चेंज हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड चेंजेस हो। ज़रूरी नहीं होता कि हर चेंज हमें काम का रिलेटेड चेंज सिर्फ पैसा ही दे, कई बार हमें रुतबा भी चाहिए होता है, डेजिग्नेशन भी चाहिए होती है, सम्मान भी चाहिए होता है। तो वो 333 हमें काम से रिलेटेड, अगर आप अपने काम को लेके परेशान हैं और आपको ये नंबर बार बार सीक्वेंस में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, करियर चेंज आने वाला है। तो आप पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस नंबर सिंबलाइजेस ग्रोथ, 333। यस, इसका मतलब है उन्नति और प्रोग्रेशन, और आप आगे बढ़ते रहेंगे जिंदगी में। ये सीक्वेंस बहुत पॉजिटिव सीक्वेंस होती है। वाह, आपने हर बारी मुझे खुश किया है। बड़ा मजा आता है ऐसा सुन के कि नंबर 3 जैसे आपने हमारी बताया कि गुरुओं का नंबर है, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत क्लियर किया दोस्तों, यहाँ पे हम सबको क्लैरिटी की जरूरत है कि अगर आप 3 नंबर है डज नॉट मीन कि आपको एंजल नंबर 3 आपको सूट करता होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये बिल्कुल भी इसका कोई तामझाम नहीं है। 333 दिखना मतलब ग्रोथ का रास्ता कोई भी देख रहा है, खाली नंबर 3 के ही वाले लोगों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। बिल्कुल। अब चलते हैं नंबर 4 पे। 444 ये बहुत दिखता है, फ्रीक्वेंट है। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन नंबर है 444 दिखना, और कई बार घड़ी में देखें तो वही नंबर दिख रहा होता है, बहुत जगह पे ये प्रोमिनेंट के पीछे बहुत ज्यादा ये कॉमन नंबर है। जी। तो सबसे बड़ी बात, दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। आप शायद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, शायद आप एक चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये नंबर उनको दिखता है, या उस स्टेट में इंसान को ज़्यादातर दिखता है जहाँ आपकी लाइफ में कंफ्यूजन होती है रिलेशनशिप में, या फिर आप खुश नहीं हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं।
चाहे वो काम रिलेटेड हो या फिर मैरिज रिलेटेड हो, तो ये नंबर क्या कहता है, आपको क्लैरिटी देता है, आपको और क्लियर होने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसे पड़ाव में है ज़िंदगी में, किसी रिश्ते में आप खुश नहीं है, तो ये नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये कह रहा है कि आप इसमें निकलिए। अच्छा। आप डिसीजन लें, अगर आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है तो आप आगे निकलिए, इसमें स्टकअप मत रहें। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी स्टेट में है, रिलेशनशिप में, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो आप उससे निकल सकते हैं। आप थोड़ा सा साहस दिखाएं और उस चीज़ से बाहर निकलें। अगर वो काम रिलेटेड है, अगर आपको उस समय पे काम से रिलेटेड कुछ लग रहा है, कई बार हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे बॉसेस या हमारे पार्टनर्स हमें सपोर्ट नहीं करते, धोखा मिलता है, तो मिल सकता है, इसलिए अंधविश्वास ना करें। आप प्रिपेयर्ड रहें कि जिस भी असमंजस में हैं आप और सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उससे आप ही को खुद ही निकलना है। तो ये उसको डायरेक्शन देता है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलें और नया रास्ता ज़रूर आपको मिलेगा। सो दिस नंबर, दिस सीक्वेंस, दिस एंजल नंबर हेल्प अस टू टेक अ डिसीजन दैट वॉट एवर जिस सिचुएशन में भी हैं उससे हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे रहा है और आपको पीछे खींच रहा है रादर देन आगे जाने की ज़िंदगी में। तो आप डिसीजन लें, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं। दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। हमें कोई भी नंबर अगर डायरेक्शन देख रहा है, अगर आपको बार बार 4-4 दिख रहा है, तो ये टाइम है कि आप सोचें कि जिंदगी में कहाँ फंसे हैं और निकले उस सिचुएशन से, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। बिल्कुल। नंबर 5, बिल्कुल। उसका अब यहाँ पे सिमरन 5 नंबर रेस्टलेसनेस लाता है। वैसे 5 नंबर बड़ा एथिकल नंबर होता है। हमने दर्शकों से बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करी 5 नंबर के पॉजिटिव्स के बारे में, उनके अंदर जितना जज्बा है चीज़ें करने का, जिस तरीके से वो लाइफ को जीते हैं, शायद ही कोई नंबर जिए। पर यहाँ पे जब आपको 5-5-5-5 बार बार दिख रहा है, मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है। मतलब कि चेंज ऑफ जॉब आ रहा है, चेंज ऑफ लोकेशन आ सकती है, घर बदल सकता है, काम बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, मनमुटाव आ सकता है। ये रिश्तों को, लोगों से, जगहों से आपका लगाव दूर कराता है। तो 5-5-5 की सीरीज़ का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप थोड़ा सा डिटैच होएं जिन चीज़ों के साथ चल रहे हैं और आगे बढ़ें, क्योंकि ये चेंज के लिए आपको वो प्रिपेयर करता है ये नंबर। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंजेस। और चेंजेस मेरा ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। चेंज इज कांस्टेंट इन लाइफ, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये नंबर रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी को बदलाव करेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। कितनी अच्छी बात पता चल रही है। नंबर 5 इज अ साइन, जहाँ रेस्टलेसनेस आती है तो आपको बदलाव लेके आना है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो बारीक की बातें हैं दोस्तों, आप, मैं ज़रूर मानती हूँ कि आप इन सब बातों को नोट कर रहे होंगे। देखिए, हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले, आप घर बैठे ही वो उपाय जान जाएं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके अंदर और जिज्ञासा आ रही है कि हम ये भी पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों याद दिलाऊंगी, यहाँ दिए गए नंबर पे आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। अपना एक सवाल व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे आगे के नंबर। मैम 666 क्या कहते हैं? 666 अब वैसे अगर न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो शुक्र का नंबर है, ग्लोबल नंबर है। पर यहाँ पे जब वो सीरीज में आता है तो वो कह रहा है कि आप छोटी छोटी बातों पे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आप बड़े गोल्स और बड़े फोकस और बड़े मोटिव्स को छोड़ रहे हैं। तो 666 की सीरीज हमें कहती है छोटी बातों को ओवरलुक करके हम बड़े मुद्दों पे जाएं और बड़े स्टेप्स लें और लाइफ को लग्जरी, मटेरियलिस्टिक गेन्स, पैसा, ट्रैवल, रोमांस और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जिएं। छोटी छोटी बातों से पीछे ना जाएं, बड़े बड़े स्टेप्स लेके आगे बढ़ें। क्योंकि ये 6 नंबर जब सीरीज में आता है तो वो यही कह रहा होता है कि आप छोटी बातों पे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और समय बहुत अनमोल है, बहुत ज़्यादा अनमोल है दोस्तों। तो आप जब भी ये सीरीज़ देखें तो इसका मतलब यही होता है कि इग्नोर जो भी चल रहा है, छोटी बातों को, और आगे बढ़ें और वी हैव बेटर मोटिव्स एंड बिगर थिंग्स टू डू इन लाइफ। दोस्तों देखिए, कितनी अच्छी बातें पता चलती हैं आपको। देखिए, हम सोच भी नहीं सकते थे कि 6 नंबर हमें दिख रहा है तो इसका ये महत्व होगा। मतलब 6 नंबर है तो बड़ी छलांग मारनी है।
निकलना है अपनी उस फंसी हुई जगह से और अपने आप को आगे बढ़ाना है। नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर बोला जाता है मैम, Yes, क्या ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सिमरन। ये नंबर सबसे ज़्यादा दिखता है और उनको दिखता है जिनका 7 नंबर होता है, क्योंकि वो टेंडेंसी होती है कि वो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दर्शकों को जब आपको बार बार 7 नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर झांके, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है, आप इवॉल्व करें, आप धार्मिक रास्तों पे जाएं, थोड़ा पॉजिटिव कर्म कमाएं, आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हो जाएं, अपने आप ही हो जाएंगे। डिटैचमेंट कॉज करता है ये जो 7 स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन लाता है, मतलब हमारा कनेक्शन हमारे गुरुओं से, स्पिरिचुअलिटी से बढ़ाता है। तो ये इवॉल्वमेंट, हम सबको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, पर सबसे पहले अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये नंबर हमें बार बार दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरों की क्रिटिसिज्म ना करके हम अपने आप को पहले समझें और समझाएं और फिर अपना रास्ता ढूंढें, क्योंकि ये नंबर हमें स्थिरता देता है मन की। और जब तक मन स्थिर नहीं है दर्शकों, मेरा मानना ये है कि जीवन में कुछ सब कुछ बेसलेस है। अगर आपकी मन की शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो लाइफ में कुछ नहीं है। तो ये नंबर बार बार जब आपको दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आप दुनिया और लोग क्या कहेंगे को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएं। मेरे को हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है नंबर 7 के बारे में सुनने का, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स में हमने जाना कि 7 नंबर ब्लेसिंग्स का नंबर है, गुरुओं का नंबर है। और अगर ये आपको दिख रहा है तो दोस्तों, जैसे ही मैम ने बताया, इनफैक्ट हम सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है मैम कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा रास्ता है, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल पर्सन भी हैं, आपने बड़ी ज़िंदगियों को, बहुत ही लोगों की लाइफ को चेंज भी किया है। तो मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को लेके भी पूछना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का जो उतार चढ़ाव है वो रास्ता तो स्पिरिचुअलिटी ही है। बिल्कुल रास्ता, पर हमें हमारे पास इतना कुछ होता है ज़िंदगी में सिमरन, इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में, कि जद्दोजहद में ही रह जाते हैं। घर, लोग, शादियां करो, बच्चे पालो, हम आम तौर पे यही ज़िंदगी का स्ट्रक्चर, अब जीवन मिला है तो पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं। पर सबसे बड़ी जर्नी हमारी अपने साथ खुद है। के साथ हमें यही नहीं समझ आता कि अगर हम अपने आप को ही नहीं समझ पाए तो हम लोगों को, रिश्तों को, अपने लोगों को क्या समझेंगे। छोटी छोटी बातों से हम हिल जाते हैं। इसने हमें देखा नहीं, प्यार नहीं किया, मैंने ये किया, उसने ये किया, हमें बुलाया नहीं। बहुत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारा महत्व, हमारे प्रेजेंस और हमारा अस्तित्व लोगों की वजह से हिल जाता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी मतलब अपने आप को जानना, आखिरकार तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। समय लगता है, लगेगा, लगता रहेगा, ये एक दिन का कोर्स नहीं है, पूरा जीवन निकल जाता है समझने में, और हम सब कोशिश कर रहे हैं हम, पर वो पाथ को पहुंचना, उस ट्रैक पे जाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं हम सबको वो रास्ता ज़रूर मिलता है, भटक के ही पर वो रास्ता ज़रूर मिलता है। कहते हैं ना, मंजिल तो मिली जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह वाह वाह। तो कहीं ना कहीं भटकते भटकते हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पा ही लेते हैं। सो यस, बहुत जैसे मैं आपको हर बारी कहती हूँ कि आपका एक तरीका है हर बात को एक्सप्लेन करने का, और आपकी इस 2 शब्दों में ही, 2 लाइनों में ही जैसे आप बता जाते हो, बहुत डीप मीनिंग होता है। और हमें, मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों को, ये बहुत अच्छा लगता है जो ये आपका अपना एक स्टाइल है, ये बहुत लाइक किया जा रहा है। नंबर 7 इज अ स्पिरिचुअल नंबर, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, और स्पिरिचुअलिटी इज द वे, और हम सबको फॉलो करना चाहिए। चलते हैं 8 नंबर, जो कि शनि का नंबर है। यस, नाउ हियर 888, या जितनी बारी आपको 8 नंबर दिख रहा है, ये एंजल नंबर्स में, नॉट आपकी डेट ऑफ बर्थ या मंथ या कुछ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और एंजल नंबर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। दर्शकों, जब आपको बार बार 8 नंबर दिख रहा है सीरीज में, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, ट्रैवल करेंगे, आपका जो स्टेटस है फाइनेंशियल वो बढ़ रहा है। 888 नंबर सीरीज में बार बार आपकी फिनेंशियल ग्रोथ, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। बोनस मिलेगा, जॉब चेंज होगी, आप बस आगे बढ़ते जाएंगे,
पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे जहाँ पे फिनेंसेस कंसर्न है, पैसा, ये नंबर पैसे की ग्रोथ देता है। तो सभी को अच्छा लगता है क्योंकि लग्जरी और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, तो ये नंबर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स जिस भी आप स्टेट में हैं यू विल गेट बेनिफिट ऑफ मनी, मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली। तो आपसे तो मैं कहने वाली हूँ, मुझे 8 नंबर बहुत दिख रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो दोस्तों मजाक की बात नहीं, 8 नंबर कहा जाता है शनि का है, लेकिन यहाँ पे आपने बड़ी डिफरेंट बात बताई। 8 नंबर कहते हैं ना, शनि जी अगर आप पे मेहरबान है तो फिर वो आपको देते ही जाते हैं। बिल्कुल। सो अब बात करते हैं बहुत ही पावरफुल नंबर। 9 नंबर देखते ही मेरी आंखों में ऐसी चमक आती है। 9 नंबर से हमेशा से लगता है कि कोई पावरफुल है। बिल्कुल, टॉप ऑफ द चार्ट 9 नंबर। ये 9 नंबर की जब सीरीज आपको कहीं पे भी दिखती है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ कंप्लीशन में जा रही है। मतलब आपको पर्सनल हैप्पीनेस भी मिलेगी, प्रोफेशनल हैप्पीनेस भी मिलेगी, आपके पास हर एंगल से कंप्लीट लाइफ होगी। तो 999 मीन्स कि आप थोड़ा सा लालच ना करें और आप बहुत करोड़ों लोगों से बेटर स्टेट में चल रहे हैं, तो आपकी फिनेंशियल और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही ग्रो हो रही हैं एक लेवल पे। तो कहीं पे भी आपको ये नंबर बार बार दिखता है तो आपको वो एक ही चीज़ को वैलिडेट करता है कि आप बहुत लोगों से सुखी हैं और खुश हैं, क्योंकि आपके पास बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है। सिमरन, जब हमारी पर्सनल लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आता है तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ऊपर जाती है। ये दुनिया का असूल है जी। ये जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाले ने एक बैलेंसिंग फैक्टर रखा है। जब हमारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत हाइट पे होती है, हम बहुत रुतबा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो हमारी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे ये नंबर हमें बैलेंस शो करता है। ये एक सीरीज़ ऐसी है, अगर आपको दिख रही है मतलब आपकी ज़िंदगी में बैलेंस है। तो इस फेज़ को आप खूब इन्जॉय करें और इसमें से पॉजिटिविटी लें। और क्योंकि इस नंबर को कंटेंटमेंट थोड़ी कम होती है सीरीज़ में भी, तो आप खुशी, जब तक आप खुशी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो आगे ग्रो नहीं करेगी। तो ये वैलिडेशन है कि ये नंबर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और आप अपनी लाइफ को खुशहाली से जिएं। मैम, ये मैं आप जब बता रहे थे तो मैं कुछ बातों को रिकलेक्ट कर रही थी कि जैसे कई बहुत ही हायर पोस्ट के लोग होते हैं, तो उनकी गाड़ियों के अगर हम नंबर देखें तो स्पेसिफिकली 9999 रहेगा, जैसे वो जान के ये नंबर लेते हैं। बिल्कुल। कोई हायर अथॉरिटीज के या कोई बहुत आजकल हायर लोअर कुछ नहीं है, ये चॉइस ऑफ पीपल है। बिकॉज न्यूमरोलॉजी में भी सबने बहुत ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दिया। पहले नंबर्स का इतना रोल नहीं था जितना पहले एस्ट्रोलॉजी और हमारे पत्रियाँ, यही सब मोडालिटीज़ को माना जाता था। अब टैरो रीडिंग भी है, एंजल रीडिंग भी है, अब कॉफ़ी रीडिंग भी है, न्यूमरोलॉजी, हर टाइप की रीडिंग आ गई है, स्विच वर्ड्स हैं, कितना कुछ है, क्योंकि आजकल लोग बिलीव करते हैं। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं, गाड़ियों की बात करते हैं, तो यस, वैसे तो मैं न्यूमरोलॉजी वाइज सजेस्ट करती हूँ किसको क्या नंबर सूट करता है, पर अगर आप सीरीज़ ले सकते हैं तो 999 की सीरीज़ बिल्कुल लीजिए, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और कंप्लीशन ऑफ लाइफ मिलेगा। दिस मीन्स कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस वे में लिव कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड, ये बहुत अच्छा नंबर है अगर आप ले पाए तो। यहाँ पे जैसे जिसके मोबाइल में भी 4 times 9 है, हाँ जी, शुरुआत में, तो हाँ वो जी, उनके लिए भी ऑस्पिशियस, उनके लिए भी अच्छा है। बट मोबाइल रीडिंग अलग चीज़ होती है, ये एंजल रीडिंग है, बार बार नंबर सीक्वेंस में दिखने अलग होते हैं। और कई बार क्या होता है, आप अपने मोबाइल नंबर को बार बार क्यों देखेंगे? जी जी, देख का नंबर है ना, तो आप बार बार तो नहीं देखेंगे। कोई और मिला रहा है वो देख सकते हैं, और आजकल तो नंबर ही नाम से फीड होते हैं। तो ये सीरीज है जो हमें उसी टाइम दिखती है कि जब हमारे एंजल्स, हमारे गाइडिंग एंजल्स हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, और ये बार बार नहीं दिखता, एक फेज में आता है। जी, जी, तो हम सिर्फ अपने दर्शकों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि वो कहाँ जाएं, किससे पूछें। तो ये नॉलेज, एवरी काइंड ऑफ नॉलेज इज़ ऑलवेज बेटर। और नॉलेज तो ऐसी चीज़ है, जितना ज्ञान बांटेंगे हमारा बढ़ेगा, तो हमारे दर्शकों को ज़रूर इससे पॉजिटिविटी मिलेगी। बहुत सही कहा। तो दर्शकों, यहाँ पे मैं फिर से क्लैरिटी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे में अंदर सवाल आया, तो मैम ने मुझे वही बताया कि ये आप नंबर्स पे ना जाए। एंजल नंबर्स वो होते हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली, हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या हमारे को कोई ऐसे वक्त पे बैठे हैं, कभी टीवी में ऐसा कुछ आ जाता है, या कुछ अगर आप एकदम से क्लॉक में देखते हैं तो कुछ नंबर्स जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो एंजल नंबर्स कहा जाता है। और ये
पूरा इसका महत्व यही है कि आपको एक मैसेज आ रहा है, आपको प्रकृति मैसेज दे रही है, और जो मैसेज अभी मैम ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया, अगर 1 दिखता है, 2 दिखता है, हर किसी एक नंबर का अपना एक स्पेसिफिक मैसेज है जो हमारी लाइफ बदल सकता है। तो हमने बात तो करी सारे, पर हम हमेशा शून्य को भूल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी नंबर के पीछे लग जाए तो कहते हैं ना उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो मैम शून्य अगर दिखे तो बार बार अगर 000 दिखता है, शून्य दिखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी स्टेट में चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको अच्छी तरह से जानिए, पहचानिए, बिवेयर रहिए, सतर्क रहें। अगर शादी होने वाली है तो आप अच्छी तरह पते करें, डिसीजन लें, कुछ भी काम आंखें बंद करके ना करें। कहीं आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, कई बारी बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं या हम अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, नया काम खोलना चाह रहे हैं, बहुत स्टेजेस होती हैं हमारी ज़िंदगी में। आप सोच समझ के करें। बार बार 000 का मतलब है सतर्क रहें, बिवेर रहें, कोई भी डिसीजन आंखें मूंद के ना करें, क्योंकि कुछ इसमें पॉजिटिविटी भी हो सकती है, नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो दिस डिफाइंस कि आप अपनी तसल्ली पहले करें और फिर आगे डिसीजन लें। ऐसे 111 की सीरीज कहती है आप बिल्कुल सही ट्रैक पे, गो अहेड। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको पता है कि यू आर राइट ऑन द ट्रैक। 333 की सीरीज कहती है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट 000 बार बार आपको देखने से इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। आंखें मत बंद करके अपनी लाइफ का डिसीजन लें। सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू बी वेयर, सतर्क रहें। तो दोस्तों कितना अच्छी बात पता चली। हमें लगता है कि शून्य का क्या मतलब होगा, बट ये एक ऐसा नंबर है जो हमें सतर्क करता है, हमें ये बताता है कि कैसे अगर हम अपनी लाइफ में कहीं गलत जा रहे हैं या कुछ खतरा आने वाला है तो हमें वो सतर्कता मिल जाती है। तो अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो अब आपको अपने आप को ये देखना है कि कैसे बदलाव लाएं। और 0 का हमें पता चल चुका है, सारी सीरीज का पता चल चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको याद दिलाऊं दोस्तों, यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपना एक मैसेज, अपना एक सवाल मैम को भेज सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे भी हैं, उनको उनकी रिप्लाई भी मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं आप भी अपना सवाल लिखिए और हमसे जुड़िए। मैम हमारा वक्त आ चुका है, तो मैम जाने का मन तो नहीं करता और बिल्कुल मन नहीं करता कि एपिसोड बंद हो, लेकिन क्योंकि आपकी जो वो प्यारी मोटिवेशनल लाइंस होती हैं बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आती हैं, तो प्लीज जाते जाते आपके 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए। दर्शकों, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे चढ़ना कमाल नहीं, जितना बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो स्थिरता हम सबको बहुत ज़रूरी है। जब हम ऊपर ज़िंदगी की चढ़ाइयों पे चढ़ते हैं, बुलंदियों पे चढ़ते हैं, तो हमें स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पे विश्वास रखें, सेल्फ बिलीव, सेल्फ ट्रस्ट एंड लव योर सेल्फ, सेल्फ लव। इसके बिना आगे ज़िंदगी की जर्नी का महत्व बिल्कुल नहीं रहता। तो अपने से प्यार करें, अपने विश्वास करें और स्थिर रहें। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हर बारी के लिए आपकी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, आई कांट थैंक यू ऑल इनफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू दर्शकों, याद रखिए कि स्थिरता बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ मैं आपसे सिमरन, और ये वादा करती हूँ कि मैं फिर से आऊँगी अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी बहुत कुछ है बताने को। हम नए साल की तरफ बढ़ चुके हैं, अब कुछ दिन ही रह गए हैं दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नया साल आने वाला है नई उम्मीदों के साथ। हम 2024 में घुसने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि नए साल के लिए भी आपके पास कुछ सवाल है तो हम एक स्पेशल मैम जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम एक स्पेशल एपिसोड करेंगे जहां पे हम नए साल की पूरी बातें करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। प्रेडिक्शंस ऑफ 2024 देखते रहिएगा दर्शकों। अगला साल आप सबके लिए कैसा रहेगा तो नेक्स्ट एपिसोड पे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ यहाँ से मैं इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।